नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राजनीति भी अजीब चीज़ है। इसमें भविष्यवाणी तो बिल्कुल नहीं की जा सकती और आकलन भी बड़े बड़े लोगों का गलत साबित होता है। मेरा भी आकलन गलत साबित हो गया है। कल तक सारे लोग मान रहे थे कि इंडिया गठबंधन का सबसे आसानी से जहां पर सीटों का तालमेल होगा वो बिहार होगा। बिहार को इंडिया गठबंधन का किला माना जा रहा था। बंगाल को प्रॉब्लमेटिक माना जा रहा था। दिल्ली में भी प्रॉब्लम देखा जा रहा था। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी एक तरह से समस्या देखी जा रही थी। लेकिन देखिए हुआ क्या। बंगाल में तो खैर वहाँ ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो अकेले 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। आपके साथ अरविंद केजरीवाल के साथ चुनावी तालमेल हो गया। न सिर्फ दिल्ली में हो गया बल्कि हरियाणा, गुजरात और गोवा में भी तालमेल हो गया। वहाँ पर माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन होना थोड़ा कठिन है। उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन हो गया। अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए 17 सीटें कांग्रेस को दे दी और इतनी उम्मीद तो शायद कांग्रेस को पता नहीं रही होगी कि नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं थी। मुझे भी 17 सीटों की उम्मीद नहीं थी। सबसे आसान बिहार माना जा रहा था, लेकिन बिहार में स्थिति यह है कि आज तक इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है और पूर्णिया सीट को लेकर के तो विवाद खड़ा हो गया है। वहाँ पप्पू यादव महीनों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वो गांव-गांव घूम रहे थे। सोशल मीडिया में उनकी तस्वीरें आ रही थी, वीडियो आ रहे थे। इसी महीने उन्होंने एक बड़ी रैली भी की, प्रणाम पूर्णिया सलाम पूर्णिया रैली की। रैली में काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और उनकी पूरी तैयारी थी और वो स्वाभाविक उम्मीदवार कल तक माने जा रहे थे, इसलिए भी कि वो वहाँ से 2 बार प्रत्याशी रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो इसलिए उनका स्वाभाविक रूप से वहाँ पर दावेदारी उनकी मानी जा रही थी। और वो दिल्ली गए। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की, तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद बाहर निकल के उन्होंने कहा कि लालू मेरे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं और उनका आशीर्वाद मिला है। कल होके वो दिल्ली गए और वहाँ उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। इतना तक सब कुछ ठीक था। दूसरे दिन भी ठीक रहा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कौन सी राजनीति हुई। 2 दिन में सारा कुछ बदल गया। लालू प्रसाद यादव ने जदयू की बीमा भारती को अपनी पार्टी में शामिल कराया और खुद उन्होंने टिकट भी दे दिया और वो टिकट लेके पूर्णिया पहुंच गई हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो 3 अप्रैल को नामांकन करने जा रही हैं। तो अब पप्पू यादव क्या करेंगे? पप्पू यादव के सामने अब 2 ही रास्ता है। या तो कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी कोई हस्तक्षेप करें, प्रियंका गांधी हस्तक्षेप करें या राहुल गांधी करें। राहुल गांधी तो अमूमन ऐसे मामलों पर बोलते नहीं हैं, लेकिन सोनिया गांधी अगर बोली और लालू यादव से उनकी बातचीत हुई तभी लालू यादव पीछे शायद हटे, क्योंकि उन्होंने तो टिकट दे दिया है। तो अब पूर्णिया में पप्पू यादव के सामने रास्ते बहुत कम हैं। वो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के लिए जो एक उम्मीद बन रही थी कि 2025 तक कांग्रेस और मजबूत होगी, उसकी ज़मीन यहाँ मजबूत होगी, तो वो तो शायद तब नहीं हो पाएगा। ये पार्टी से अलग हो जाएंगे। तो लालू यादव आखिर क्यों, पप्पू यादव जब कह चुके थे कि वो चुनाव लड़ने वहाँ से जा रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ से क्यों बीमा भारती को टिकट दिया? ये ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब शायद अभी नहीं मिले। हालांकि ये भी लोग कहने वाले लोग हैं कि लालू यादव की नज़र में न सिर्फ 2024 है बल्कि 2025 चुनाव भी है। तो क्या ये एक सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस को खड़ा होने में किन को परेशानी है? कांग्रेस मजबूत होती है तो क्या ये क्षेत्रीय दलों को अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का जो विकास हुआ है वो कांग्रेस के ही आधार पर हुआ है। पिछड़ों का आधार, मुख्यतः दलितों का आधार ये गया है समाजवादी पार्टी में, यूपी में गया, बिहार में राजद में गया। धीरे धीरे कांग्रेस कमज़ोर होती गई और इसका जो सवर्ण हिस्सा था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। तो ये कई ऐसे सवाल हैं
जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन परसेप्शन यही बन रहा है कि अगर वहाँ से पप्पू यादव और बीमा भारती दोनों लड़ी तो इंडिया गठबंधन के बारे में एक गलत मैसेज जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि बिहार में इंडिया गठबंधन बिखर गया है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, तो हमसे ये क्या लड़ेंगे। तो ये वो कह रहे हैं। अभी एक न्यूज़ चैनल ने ऑनलाइन एक वोटिंग कराया, सर्वे किया, तो उसमें 75% लोगों ने कहा कि अगर पप्पू यादव और बीमा भारती दोनों वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो जदयू के जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बिहार में स्थिति ये है कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर आपस में ही फंसा हुआ है। जिसको कल तक सबसे मजबूत किला माना जा रहा था इंडिया गठबंधन का, वो विवादों में घिरा हुआ है, फंसा हुआ है और एनडीए के लिए मुस्कुराने का समय है। जदयू प्रत्याशी वहाँ पर मुस्कुरा रहे होंगे और अगर ये दोनों लड़े तो निश्चित रूप से उनकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।